नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा का इस्तीफा पार्टी ने मंजूर कर लिया है। पार्टी ने दलित नेता उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। जिन्हें पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है वे हैं श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज और सुरेश गुप्ता। उदय भान, जिन्हें हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, वे हरियाणा की राजनीति में आयाराम गयाराम कहावत के जनक रहे गयालाल के बेटे हैं। उदय भान अनुसूचित समुदाय से आते हैं। उदय भान पहली बार 1987 में हसनपुर आरक्षित सीट से विधायक बने। उस समय उन्होंने लोकदल की टिकट पर कांग्रेस के छोटे लाल को 4472 वोटों के अंतर से हराया। 1991 के चुनाव में उदय भान महज 835 वोटों के अंतर से कांग्रेस के रामरतन से चुनाव हार गए। इसके बाद 1996 में उदय भान लोकदल के जगदीश कुमार से 5570 वोटों से चुनाव हारे। साल 2000 के चुनाव में उदय भान ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर भाग्य आजमाया। इस बार उदय भान ने इनेलो के जगदीश कुमार को 4855 वोटों के अंतर से पराजित किया। 2005 के चुनाव में हसनपुर सीट से उदय भान ने इनेलो के जगदीश कुमार को करीबन 5300 वोटों से हरा दिया। परिसीमन के बाद से हसनपुर हल्का नहीं रहा और 2009 के विधानसभा चुनाव में उदय भान ने होडल सीट से भाग्य आजमाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2014 में होडल से पहली और कुल मिलाकर चौथी बार विधायक चुने गए। उदय भान इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर चर्चा में हैं। हरियाणा में आयाराम गयाराम की कहावत का जन्म हुआ। इस कहावत को जन्म दिया गयालाल ने। हसनपुर से पहली बार साल 1967 में गयालाल विधायक चुने गए थे। 9 घंटे के अंदर 3 बार उन्होंने दल बदला। संयुक्त मोर्चा के नेता राव वीरेंद्र सिंह गयालाल को लेकर चंडीगढ़ में मीडिया के सामने हाजिर हुए। राव बोले, गयाराम अब आयाराम है। यह कहावत 5 दशक पुरानी है, पर इस कहावत के जनक गयालाल की कहानी एक बार फिर से चर्चा में है। अपने शुरुआती जीवन में ही गयालाल ने सामाजिक और सियासी गतिविधियों में शिरकत करनी शुरू कर दी थी। 1955 में वे नगर पार्षद चुने गए। लगातार 20 साल तक होडल नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे। 1967 में गयालाल ने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 10,458 वोट पड़े। गयालाल ने बतौर आजाद उम्मीदवार करीबन 360 वोटों से जीत दर्ज की। हरियाणा गठन के बाद से हुए इस पहले चुनाव में गयालाल सहित 16 आजाद विधायक चुने गए थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। उस समय कुल 81 विधानसभा क्षेत्र थे। 48 पर कांग्रेस को जीत मिली। भारतीय जनसंघ के 12 विधायक तो स्वतंत्र पार्टी के 3 विधायक चुने गए। मार्च 1967 में भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। इसके कुछ समय बाद ही शर्मा का सिंहासन डोलने लगा। राव वीरेंद्र सिंह अंदर खाते कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रहे थे। राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से बागी होकर संयुक्त मोर्चे की अगुवाई कर रहे थे। इसी बीच गयालाल नाम का एक शख्स हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में चर्चा में आ गया। गयालाल पहले कांग्रेस के साथ हो गए। कुछ घंटे बाद वे संयुक्त मोर्चा में आ गए। फिर पाला बदल डाला। 9 घंटे के भीतर 3 बार दल बदल किया। जब फिर से संयुक्त मोर्चा में आए तब चंडीगढ़ में राव वीरेंद्र सिंह गयालाल को मीडिया के सामने लाते हुए कहते हैं, गयाराम अब आयाराम हैं। तभी से हरियाणा में दल बदल का खेल शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। आयाराम गयाराम की कहावत ने भी तभी जन्म लिया। खैर, अब गयालाल के बेटे उदय भान कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष बन गए हैं। उदय भान ने अपने राजनीतिक करियर का आगाज सरपंच के रूप में किया था। इसके अलावा पंचायत समिति के चेयरमैन के अलावा विकास समिति होडल के वाइस चेयरमैन भी रहे। उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आइए देखते हैं। नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे जुझारू व कर्मठ साथी उदय भान जी को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष व श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज, सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभार। यह फैसला हरियाणा कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करेगा। वहीं कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष रही कुमारी शैलजा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उदय भान जी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूं। कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज, सुरेश गुप्ता को शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएगी। अब बात दुनिया भर में इंसानियत के काम कर रहे डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मानवता भलाई कार्य करना कभी नहीं भूलते। इसी कड़ी में ब्लॉक श्री जलालाना साहिब के मंडी कालांवाली के एक दंपति ने अपनी शादी की सालगिरह जरूरतमंदों को राशन वितरित कर मनाई। कश्मीरी लाल इंसान व कमलेश इंसान की शादी की सालगिरह थी। दंपति ने पूज्य गुरु जी की पवन प्रेरणा पर चलते हुए सालगिरह मानवता भलाई कार्य के साथ मनाने का मन बनाया। इस दौरान 5 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया।
वहीं डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के नेतृत्व में वैंकूवर बीसी कनाडा की साथ संगत की ओर से साल्वेशन आर्मी कैस्केड कम्युनिटी चर्च एब्बट्सफोर्ड बीसी में कैनेडियन ब्लड सेवा में रक्तदान कैंप लगाकर 20 यूनिट रक्तदान किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए वैंकूवर की साथ संगत की जिम्मेवार बहन हरप्रीत इंसान व अन्यों ने बताया कि साथ संगत ने इस कैंप में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और 20 यूनिट रक्तदान किया। वहीं इस मौके पर कैनेडियन ब्लड सर्विसेज के अधिकारियों ने साथ संगत की तरफ से लगातार रक्तदान करने के जज्बे की तारीफ करते हुए तहे दिल से धन्यवाद किया। चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पिछले 2 हफ्तों में कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़े हैं, उससे स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है, लिहाजा देशवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत और फिजी के रिश्ते आपस में सम्मान और सहयोग पर टिके हैं तथा पिछले कुछ दशकों में दोनों के रिश्ते हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और मजबूत हुए हैं। सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को कहा कि देश को वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत है, राजनीतिक मोर्चा या राजनीतिक पुनर्गठन की नहीं, और यही कारण था कि उन्होंने कम्युनिस्ट दलों के नेताओं के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार को हटाने के विचार को ना कह दिया। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा और विरोध के बीच उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मामलों के राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि वह प्रदेश में जगह जगह कौमी चौपाल आयोजित करके सभी वर्गों, खासकर मुस्लिम समाज को समान नागरिक संहिता के बारे में जागरूक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी पक्षों से बातचीत करके ही इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को भरोसा दिया है कि सरकार देश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव उपाय करेगी। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC ने बुधवार को अपने 21,000 करोड़ रुपए के IPO की कीमत का दायरा 902 रुपए से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया है। मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी ठहराए गए भारतीय मूल के मलेशियाई व्यक्ति नागेंद्रन धर्मलिंगम को बुधवार को फांसी दे दी गई। उनके परिवार ने मीडिया को यह जानकारी दी। चीन ने पाकिस्तान से उसके देश में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने का बुधवार को आग्रह किया और कराची विश्वविद्यालय में हुए आत्मघाती हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा।